हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूईटी पीजी एट 24/7। आप सभी का स्वागत है। और आप अगर इस वीडियो पे आ गए हैं तो मतलब कि आप सीयूईटी पीजी लाइफ साइंसेज मतलब कि एससीक्यू पे 17 का एग्जाम तो देने ही वाले हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके सिलेबस में एक्चुअल में क्या पूछने वाला है और कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पूरा डिटेल सिलेबस का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि भाई सीयूटी पीजी का एग्जाम पैटर्न आई थिंक आप सबको पता होगा। ठीक है, तो आप सभी एक बार सीयूटी पीजी का एग्जाम पैटर्न सुन लीजिए। जैसे कि 75 एमसीक्यूज आपके आते हैं और वो आपके पूरे के पूरे सिलेबस से रहेंगे। कोई अदर रीजनिंग, जीके का, इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं आने वाला है। ठीक है, और हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग सीयूटी पीजी एनटीए की वेबसाइट को ही चेक करेंगे, किसी अदर वेबसाइट से आप कुछ भी नहीं उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर ये सीयूटी पीजी एनटीए की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सिलेबस गिवन है। सिलेबस में आप डोमेन में साइंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबके साइंस पेपर कोड के मिल जाएंगे। हियर इज लाइफ साइंस का पेपर कोड, इसको ओपन करेंगे तो लाइफ साइंस के पेपर कोड का जो सिलेबस है वो आपको इस तरीके से दिख जाएगा कि एससीक्यू पे 17 है आपका और दिस इज योर सिलेबस। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहली यूनिट जो आपको यहाँ पर दी हुई है दैट इज टेक्निक्स। एक चीज का याद रखना, लाइफ साइंसेस का पेपर देने जा रहे हो तो टेक्निक्स यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टेक्निक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रिफिकेशन, ब्लॉटिंग, पीसीआर और रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टेक्निक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है जिसके अंदर आप डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो, है ना, जीन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, सेंट्रोमियर, टीलोमियर। यहाँ पर जो आपका हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। साथ में क्रोमोसोम के टाइप, मेटासेंट्रिक, है ना, एक्रोसेंट्रिक, ये जो सारे टाइप होते हैं क्रोमोसोम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपका प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वाला, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाइटामिन, है ना, बायो एनर्जेटिक्स आ गया। फिर आपका ये पूरा मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है ना, दिस इज योर मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट, जो कि प्लांट बॉटनी के अंदर प्लांट मेटाबॉलिज्म यूनिट के अंदर दिया हुआ है और बाकी सब में बायोकेमिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है। इनसे आपका क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए के अंदर आपको टाइप ऑफ डीएनए बहुत अच्छे से याद करना है। देखो, सिलेबस पूरा करना है, एक मैं वो बता रही हूँ कि जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर से आपका क्वेश्चन आ जाता है, वाइटामिन से आपका उसकी डेफिशिएंसी और कोफैक्टर से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब हर प्रीवियस ईयर में देखोगे आप इसमें। उसके बाद यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दिया है, दिस इज द टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी। दिस इज द टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी, जो कि जूलॉजी के अंदर, माइक्रो के अंदर आपको अलग से यूनिट दिखेगी, लेकिन यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही सेल बायो के टॉपिक्स को डाला गया है। यहाँ पर मेम्ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, सारे टाइप्स ऑफ लिपिड, ट्रांसपोर्ट, सिग्नल, ये सिग्नलिंग, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी। देन बायोटेक्नोलॉजी पे आओगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, जीन का क्लोनिंग, एप्लीकेशंस क्या है मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, प्लांट और एनिमल के सेल कल्चर हो गया, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ये सब है आपकी। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप देखोगे तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब इन इंडस्ट्री। इसके बाद ये जो ये वाला पार्ट है, एंटीजन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इम्यूनिटी, वैक्सीन, इतना ये जो पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट इम्यूनोलॉजी, है ना। ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है जिसको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी के वाले जो पॉइंट है जिसके अंदर आप स्टार्ट करते हो कि भाई एंटीबॉडी किस तरीके से बनी होती है, उसका पूरा का पूरा पढ़ोगे, इम्यून सिस्टम के सेल पढ़ोगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, वैक्सीन है, ये सारे जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपके प्लांट, एनिमल, वायरस हो गया, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हो गई, ये पूरा आपका माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। देन हम आगे चलेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पर। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर आपकी नाम ही क्या है, मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स, मतलब कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों मिक्स करके दी हुई है। तो जेनेटिक्स आप सबको पता है मेंडल के प्रिंसिपल से स्टार्ट होती है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर है, क्रोमोसोम का एब्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही है, ट्राइसोमी,
है ना, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है। उसके बाद ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर, ये सब आपका किसका पार्ट है, ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स दिया है, इसके अंदर हार्डी वीनबर्ग वगैरह जो आते हैं, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ये सब आपको पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन का पार्ट होता है ये, ठीक है। प्लांट साइंस के अंदर आपको प्लांट के डाइवर्सिटी और प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, फिर ये देखो फिजियोलॉजी वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आ गई। देन एनिमल साइंस के अंदर भी सेम, पहले तो पूरा डाइवर्सिटी वाला पार्ट है, फिर सबकी फिजियोलॉजी है। एक चीज और याद रखना, यहाँ पर सेल बायोलॉजी के टॉपिक दिए हुए हैं, अपोप्टोसिस एंड कैंसर, ये हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं वैसे, ठीक है, इसके अंदर इसमें दिया हुआ है। बाकी इनहेरिटेंस डिजीज और एनिमल सेल कल्चर को वापस से मेंशन कर दिया है हमने यहाँ पर, वैसे देख लिया था, ठीक है। इनहेरिटेड डिजीज के अंदर जो ह्यूमन डिजीज वगैरह होती है कि कौन क्या कॉज करता है वो, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है जिसको आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। पूरी ड्राइंग बना दी है मैंने इसके अंदर समझा के, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। लाइफ साइंसेस के लिए मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगी कि देखो, बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपसे लाइफ साइंसेस में कभी पूछते नहीं है। सबसे पहले वर्क करने के लिए अपने बेसिक्स पे एनसीईआरटी को आप लोग फॉलो करेंगे, जो क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है आपकी, एटलीस्ट उनको फॉर द डाइवर्सिटी एंड फिजियोलॉजी तो पढ़ ही लो। उनसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, क्योंकि बहुत डेप्थ में नहीं पूछते हैं। जब आप जूलॉजी या बॉटनी का देते हो तो उसमें डेप्थ में पूछते हैं, जैसे जूलॉजी में एनिमल साइंस बहुत डेप्थ में होती है, बॉटनी में प्लांट साइंस बहुत डेप्थ में होती है, लेकिन लाइफ साइंसेस के अंदर कुछ भी बहुत इन डेप्थ नहीं है, इसलिए इसका पेपर भी हमेशा ना इजी टू मॉडरेट रहता है ना, इजी टू मॉडरेट रहता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि भाई लाइफ साइंस की आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो मैंने उसमें पूरा प्रिपरेशन गाइड आपको बताया, वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हो, अभी कुछ दिन पहले की वीडियो है, तो उसमें मैंने प्रिपरेशन गाइड बताया। लेकिन एक टिप दिया है मैंने कि सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे आप लोग जाएंगे, तो वो आपकी और ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा पढ़ने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। पैटर्न सबको पता है, नेगेटिव मार्किंग है, सबको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा किसी को भी बैचेस में एनरोल करने के लिए कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट के साथ मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आप एन लाइफ कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई किसी को क्वेरी है तो मुझे मेल कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, साथ में आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।